है। तो रणनीति के तहत कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही है। कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बता दें आपको, नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा प्लान लगातार हम देख रहे हैं। कुछ दिन पहले आष्टा से भी 100 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था और इस तरह से आप देख सकते हैं कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव से पहले पार्टियों में कार्यकर्ता फेरबदल करते हैं। तो ऐसे में अब बुंदेलखंड से कुछ दिनों में बड़ी खबर आने की संभावना है। रणनीति के तहत कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। तो कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। कुछ दिन पहले ही आष्टा से 100 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कुछ दिनों में बुंदेलखंड से भी ऐसी खबर आने की संभावना है। बता दें, नगरीय निकाय चुनाव से पहले लगातार इस तरह के बदलावों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है और कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कुछ दिन पहले ही आष्टा में 100 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था और अब बुंदेलखंड से भी ऐसी कुछ खबर आने की आशंका है। देखिए, आशंका नहीं है, बल्कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक देखने को भी मिल सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मूड में है कि हमेशा जब भी कोई चुनाव होते हैं तो वो अपने रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ती है और ये भी एक उसी का हिस्सा है। जब जब चुनाव हुए तो काफी तादाद में कांग्रेस को छोड़कर लोग बीजेपी का दामन थामे हैं। बीते कुछ वर्षों को हम देखें और अब नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव होना है तो रणनीतिक तौर पर एक दबाव बनता है। इससे प्रभाव भी दबाव भी दोनों दिखाई देता है। तो जो खबरें मिल रही सूत्रों के हवाले से बुंदेलखंड से एक बड़ी खबर देखने को मिल सकती है, जब कुछ नेता बीजेपी का दामन थाम ले। कांग्रेस के लोग हैं, बताया जा रहा है कि काफी बड़े नेता हो सकते हैं जो बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन और कितना इंतजार करना पड़ेगा। चर्चा ये भी है कि आजकल में ही ये देखने को मिल सकता है। कुछ और भी अन्य, चाहे मालवा की बात करें, वहां से भी ऐसी खबरें आ रही है। तो बीजेपी एक नए प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, लेकिन उससे पहले कल भी हमने देखा बीजेपी की लगातार बैठकें हुई। तो बीजेपी कई रणनीति पर काम करती है और चुनाव मैदान में होती तो एक ही उद्देश्य होता है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ये बता पाए कि आज भी बीजेपी सर्वमान्य पार्टी है और जनता स्वीकार करते हैं इस पार्टी को। लेकिन ऐसे में यदि कांग्रेस के कुछ लोग और छोड़कर आएंगे तो इसमें अचंभा करने की बात नहीं होगी, बल्कि एक रणनीतिक तौर पर यह दिखाई दे सकता है। कुछ दिन पहले हमने आष्टा से करीब गोपाल इंजीनियर के नेतृत्व में 100 लोगों से ज्यादा को ज्वाइन करते देखा था भारतीय जनता पार्टी। और एक बार फिर ऐसी खबरें आ रही, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के पहले बीजेपी एक बड़ा मैसेज दे सकती है जनता के बीच में और कांग्रेस को सीधे तौर पर कहें तो चुनौती भी दे सकती है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, जैसा आपका कहना है, जिस तरह से ऐसी खबरें आ रही हैं, पहले आष्टा में यही हुआ, बुंदेलखंड में भी ऐसा हो सकता है और मालवा का भी आपने जिक्र किया। कहीं ना कहीं इन रुझानों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव का समय आ चुका है। ऐसे में अगर कार्यकर्ता फेरबदल करेंगे तो कांग्रेस को काफी नुकसान भी होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।